हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ इस देश में आखिर इतना कोरोना क्यों फैला है और इस देश का मतलब कोरोना का बढ़ने का कारण क्या है और इसमें देश में लॉकडाउन ना लगने का वजह क्या है, लोगों को कोरोना की संख्या बढ़ क्यों रहा है, ये देश का आर्थिक स्थिति क्या है, ये सब सारे डिटेल्स में बहुत सारे डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे भी दोस्तों, मैं कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो मैं आपको सुनी सुनाई हुई पे नहीं, रिसर्च के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कुछ भी। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात ये है दोस्तों, ठीक है ना, हमारे देश था भारत, जो देश था वो कोरोना में से पिछली बार कंट्रोल कर लिया था और पिछली बार ने WHO ने इस बात का प्रूव भी कर दिया था। जो जो देश फर्स्ट फेज को जो जिसने कोरोना कंट्रोल कर लिया, वो बाकी सेकेंड फेज में वो देश आर्थिक स्थिति उसका सही रहेगा। लेकिन जिस देश का आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगा, ठीक है, जिस देश में फर्स्ट टाइम अगर कंट्रोल नहीं मतलब किया और उसका सेकेंड टाइम भी नहीं हो पाएगा कंट्रोल, तो फर्स्ट फेज में तो भारत कामयाब था कंट्रोल करने में, लेकिन सेकेंड फेज में कुछ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि भारत हर हमेशा नंबर 1 पे भी आ रहा है। ठीक है ना, इससे पहले बार कंट्रोल में भी आया था और इसी बार आउट ऑफ कंट्रोल में भी गया है नंबर 1 पे। ठीक है ना, और वैसे भी आप लोग जानते हो बिहार अभी नंबर 1 पे चल रहा है, पर डे 4000 5000 केस। मैं अपनी राजधानी में देखा हूँ, ठीक है ना, दिए की तरह जल रहे हैं वहाँ के शमशान घाट। ठीक है ना, और दूसरी बात क्या है, सबसे बड़ी बात वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस देश में अगर सरकार अगर लॉकडाउन लगाता तो इसमें तो अमीर लोगों को कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जितने भी सारे मिडिल क्लास लो क्लास के लोग हैं उनका तो बहुत नुकसान हुआ है ना। सबसे बड़ी बात यही है, मैं ये मतलब हमारे कहने का मतलब ये, सरकार अगर इस देश में अगर लॉकडाउन लगाता तो जानता है अगर एक राज्य में लॉकडाउन लगा हुआ तो बाकी को सब राज्य में लगाना पड़ेगा, इसलिए न लगाने के पीछे 3 वजह है। पहली बात ये है, जो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और दादर हवेली में इलेक्शन चल रहा है और पश्चिम बंगाल की आबादी कितनी है, 12 करोड़। ठीक है ना, और दादर हवेली का 8 करोड़, उड़ीसा का 10 करोड़। तो इतने जनसंख्या होने की वजह से लॉकडाउन लगाया नहीं गया है। और सबसे गलत काम क्या किया है मालूम है, सबसे गलत काम ये किया गया है, ठीक है ना, जो वहाँ का जितने भी नेता थे, जैसे मोदी हो गए, ठीक है, मैं मोदी को मैं बहुत मानता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ मोदी हो गए, ममता बनर्जी हो गए, अमित शाह हो गए, ठीक है, उसके बाद राहुल गांधी हो गए। इसमें लेकिन राहुल गांधी का बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि राहुल गांधी ने मना कर दिया, बोल दिया जब मैं कोविड-19 में मेरा भाषण नहीं होगा, वो रैली में जाने से इनकार कर दिया। वो भले बोल दिया मैं जीतूँ या ना जीतूँ इससे मुझे मतलब नहीं, क्योंकि वो जनता के प्रति सोचे। और नेता लोग अभी अपनी कुर्सी के बारे में सोच लिए, ठीक है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ नेता लोग गलत है, लेकिन कुछ तो गरीब जनता के भी बारे में तो बोलना पड़ेगा ना। तो यही बात है। और वहाँ इलेक्शन जो हो रहा था, वहाँ का जो भाषण दे रहे थे बाकी के नेता देख रहे थे, अभी मेरे पास वो वीडियो है, ठीक है ना, वो फुटेज है, लेकिन वो मैं जो फुटेज आपको मतलब चाहो तो दिखा भी सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से कुछ बता रहा हूँ, वो फिर कभी वीडियो में आपको मिक्सिंग करके आपको मैं बता दूंगा, ठीक है ना। वहाँ जो नेता लोग भाषण दिए थे ना, मुँह पे मास्क नहीं लगाया था, वो तो 50 फीट ऊपर रहते, लेकिन उनकी जो जनता आती थी देखने के लिए वो तो नीचे रहते थे ना, सारा लोग तो एक साथ रहते थे, किसी के मुँह पे मास्क है किसी का नहीं है, लेकिन नेता जो है वो तो मास्क लगाया नहीं था। आप ही बताओ, बड़े जैसा करते हैं, छोटा छोटा भी उसके पीछे पीछे वैसा ही करता है, ठीक है ना। तो नेता लोग मास्क नहीं लगाया, वहाँ के लोग को लगा है कोरोना है ही नहीं, लेकिन यकीन मानो भाई, ठीक है ना, सबसे पहली बात, अगर उस तीनों स्टेट में अगर जैसे इसमें हिंदी में इलेक्शन खत्म होगा, देखना कोरोना में हाईलाइट में वो 3 राज्य बर्बाद है, ठीक है ना। सरकार उसका कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कुर्सी लेने के चक्कर में जनता को झोंक दिया मारने के लिए, ठीक है ना। बिहार है, बिहार में पर डे 4000 5000 केस आते थे, पहले बिहार को नाम ही निशान नहीं था कोविड-19, वही 150 100 200 500 केस ऐसे ही चल रहा था। अभी 4000 5000 पर डे का केस है, ठीक है ना। तो ये हो गया, लेकिन सबसे बड़ी बात सच क्या है पता है, जो मोदी, ये जो यार कोरोना है ना, ये कि ये माइंड गेम है, समझ गए ना, ये मतलब रियल मेन रीजन क्या है इसके पीछे का कारण लोकेशन कोई कुछ नहीं बता रहा है, कोई बोल रहा है इसके पीछे कुछ गलत काम हो रहा है, लेकिन मेरा मायना देखा जाए तो यहाँ जरूर ये माइंड गेम चल रहा है या पॉलिटिक्स गेम चल रहा है। क्योंकि अप्रैल नवंबर के महीने में चाइना ने कोरोना वायरस मतलब छोड़ा था, ठीक है ना, वो सारा वर्ल्ड में पड़ गया था। भाई एक बार मैं मानता हूँ, एक बार अगर आपको कोई धोखा देता है तो वो उसकी गलती है, अगर दूसरा बार वही आपको देता है तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आप उससे सतर्क रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है, नवंबर के महीने में जब चाइना ने कोरोना वायरस छोड़ा था, तो मार्च अप्रैल के महीने में मोदी जी ने जाकर चाइना के प्रधानमंत्री जो चाइना थे शी जिनपिंग, उनके साथ हाथ मिलाकर टहल रहे थे उनके देश में, ठीक है ना। और इधर गलवान घाटी में बोल रहा है मार चल रहा है। आखिर मैटर क्या है इसको पहले बताओ। मार्च अप्रैल के महीने में गलवान घाटी में मार चल रहा है, ठीक है ना।
और वो मोदी जो थे वो चाइना के प्रधानमंत्री के साथ घूम रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। आखिर इसके पीछे मैटर क्या है? आप ही बताओ, दुश्मन के साथ अगर आप घूम रहे हो, घर पे मार हो रहा है, बाहर आप घूम रहे हो, तो इसका मैटर क्या है? आप तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो ना। हाँ, यही तो रीजन हो गया ना। सच बात यही है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए भारत जो है, भारत का मतलब कोरोना वायरस अभी चल रहा है, कितना केस पता है? अभी 3.5 लाख चल रहा है, चल गया है। इससे पहली बार जब 50,000 में केस गया था ना, तो भारत पूरा संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था, एक पत्ता भी नहीं हिला था। लेकिन इस बार 3.5 लाख चला गया, फिर भी कोई लॉकडाउन नहीं है, ठीक है ना। अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा, ये देश के आप पकड़ में। मोदी क्या बोला था? मोदी क्या बोला था? मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। मोदी जी बोला था जो मुझे 2025 में मैं आर्थिक स्थिति को सही करूँगा। क्या वो आर्थिक स्थिति अपने बाबूजी के घर से लाएगा? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से, कमेंट के माध्यम से, चाहे जो भी। वो आर्थिक स्थिति अपने बाप के घर से सही करेगा, ठीक है ना। पहले यहाँ का जनता का मतलब जो चल रहा है उसे सही करे, उसके बाद आर्थिक स्थिति लोग इनके सपोर्ट करेंगे। वो अकेला क्या कर सकता है? नहीं कर सकता है। जब देश का, जब राजा के साथ अगर प्रजा ना हो तो राजा किस काम का? कोई काम का नहीं। लोग अगर इलेक्शन में वोट देते हैं तो उससे नेता बनाते हैं, तो कल के डेट में वो कुछ बेटर करे, कुछ अच्छा करे, ये करना चाहिए ना। कि या इसके बदले में ये है जो झोंक दो, मरने के लिए जाने दो। ये सब चीज़ हो रहा है, ये सब वाकई में देश के अंदर गलत हो रहा है। इजराइल जो अपना देश है ना, इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरा विश्व में सबसे कंट्रोल कर लिया है, कोरोना पूरा कंट्रोल कर लिया। इजराइल जो वैक्सीन तैयार किया, और अपने देश में जितनी सारी कोरोना है सब पे कंट्रोल करने वाला पहला देश इजराइल ही है, ठीक है ना। वो 194 देश में एक ही देश ऐसा है, इजराइल, जो कोरोना पे कंट्रोल अभी किया है। बाकी बात 193 बिखरा हुआ है, ठीक है ना। और भारत का प्रधानमंत्री क्या काम किया था? जब वैक्सीन बन चुका था, तो आप ही बताओ, आपका जब वैक्सीन मतलब आप पहले घर का प्रॉब्लम सही करोगे या बाहर का प्रॉब्लम सही करोगे? अगर इससे में अगर प्रॉब्लम हो तो वो नहीं किया। वैक्सीन बना है तो पहले देश में सप्लाई करो ना, पहले सभी देश को तो सही करो, वहाँ वो वायरस मतलब एंटीडोट दो, इंजेक्शन दो, पहले अपने देश को सुरक्षित करो, उसके बाद बाहर आपको जिसको करना है, पाकिस्तान करो, ईरान को करो, अमेरिका करो, ब्राज़ील करो, जो भी देश के, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, जिसे भी करना है उसे करो पहले। लेकिन अपना तो आर्थिक स्थिति सही करना चाहिए ना, अपना देश का प्रॉब्लम तो सही करना चाहिए। लेकिन नहीं, इंटरनेशनल लेवल में तो मोदी अपना नाम तो कमा लिया, ठीक है, लेकिन इसके देश में देख रहे हो पर डे कितनी कितनी सारे मरीज एक्टिव हो रहे हैं, कितनी सारी केस एक्टिव हो रही है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देता है। सबसे बड़ी बात ये मानता हूँ, कभी मैंने ये नहीं देखा हूँ कोरोना से कोई हीरो हीरोइन या सुपरस्टार नेता की मौत हो गई है, कभी ये मैंने नहीं सुना और रास्ते चलते हुए किसी लोगों की मौत हो गई है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग को मौत हॉस्पिटल में ही क्यों होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यही खड़ा होता है, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन को भी कोरोना हुआ, सही हुआ कि नहीं हुआ? जितनी भी सारी नेता और हीरो सुपरस्टार को भी कोरोना होता है, वो लोग सही हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल लोगों को कोरोना होते हैं वो आखिर डेथ क्यों हो जाते हैं? ये कौन सा जादुई बीमारी है? मतलब मैं जो भाषण सुन रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, तभी मैं आज जाके इस मैटर में वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। और चाइना जो वायरस फैलाया था, वो तो बेचारा आज़ाद है, ठीक है ना। वो तो कंफर्म वो अपना तरक्की में लगा हुआ है, लेकिन सारा देश तो प्रॉब्लम में लगा हुआ है ना। क्या मतलब ये वीटो पावर, ये चाइना भी आते हैं तो क्या 4 देश इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते? कर सकते, लेकिन ऐसा कोई कर नहीं रहा है। अब समझिए इस देश का क्या पॉलिटिक्स चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो तो उसकी मर्जी, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको लास्ट में कहूँगा, बी अलर्ट फ्रॉम बी सेल्फ। आप अपनी सुरक्षा आप खुद करिए, ठीक है ना। जो लोग बोलते हैं ऐसा वैसा कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो उसे उठा के एक बार कोरोना का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें डाल दिया जाएगा, उसके बाद आप खुद देखोगे ना आंखों से, तब आपका मुंह पे मास्क और हाथ में सैनिटाइजर दोनों साथ में ही चलेगा, ठीक है ना। क्योंकि एक वायरस है, इसे कोई देख नहीं सकता है, लेकिन जिसे होता है ना वो समझता है इसे, ठीक है ना। आपका परिवार आपके घर पे सेफ रहेगा और वही बेटर रहेगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।